नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर। एक इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चर्चित है कि झारखंड के 11 उत्पादों को मिला जीआई टैग। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड के 11 नए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग और हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक, इसे हाल ही में दिया गया। इससे पहले झारखंड में जीआई टैग मात्र कोहबर और आपका सोहराई और कोहबर चित्रकला को ही दिया गया था, जो हजारीबाग से है। तो अब यहाँ पे टोटल आप बोल सकते हैं कि झारखंड में 12 जीआई टैग या प्रोडक्ट हो गया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपको बता दें कि ये झारखंड के जो 11 उत्पाद है, यह पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल है। ये नए नहीं है, आज से कई सालों से चलते आ रहे हैं। ये आदिवासियों को पहचान मिला है। तो 11 उत्पादों को एक साथ मिलना जीआई टैग झारखंड के लिए गर्व की बात है और ये बिग विन है झारखंड का। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है रिसीव हुआ है जीआई टैग। ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड स्टेट के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि अब दुनिया में इसका जो है पहचान बनेगी झारखंड का। और ये पूरा जो है प्रोडक्ट मतलब कि एक्सपोर्ट होगा। तो 4 उत्पादों को मिला, फिर कुछ और उत्पादों को मिला, इस प्रकार से 11 को एक साथ दिया गया। कोडरमा का केसरिया कलाकंद को मिला जीआई टैग। राज्य के टोटल 11, हम आपको नाम भी बता देंगे कि कौन कौन है। तो सबसे पहले हम आपको अगर नाम की बात करें तो आपको इसमें मेनली याद रखना है कि भगैया सिल्क, एक भगैया सिल्क को दिया गया, दूसरा कुचई सिल्क को दिया गया। इसी प्रकार से एक मुंडा आभूषण यानी कि मुंडा ज्वेलरी जो पहनते हैं, और बांस शिल्प जिसे बेम्बू क्राफ्ट बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग के लाभ क्या है, झारखंड के जीआई टैग उत्पाद क्या है, सारे एमसीक्यू में देखेंगे। जैसे जेपीएससी, फील्ड वर्कर, कचपाल, पुलिस दरोगा, आने वाले सारे एग्जामों के लिए रामबाण है, क्योंकि करंट अफेयर है। तो आपको बहुत ही अच्छा से क्रिस्टल क्लियर आज इस वीडियो में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कि जीआई टैग जो है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो 1999 अधिनियम के तहत दिया जाता है। इस अधिनियम में इसको बनाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जीआई टैग दिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को 10 ईयर के लिए दिया जाता है, लेकिन इसके बार बार रिन्यू का मतलब कि नया या अपडेट कराया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में अलग अलग स्टेट को अलग अलग चीज़ों को दिया गया है। जैसे में अल्फांसो आम हो गया, लीची हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। तो कतरनी चावल आप बहुत सारा ऐसे सुने होंगे। तो झारखंड को मिला, तो हम लोग झारखंड से तो गर्व की बात है। इसी प्रकार से आपको बता दें कि पहला जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय या टी को दिया गया था। आपका जो है 2003 से 4 ईस्वी के आसपास। तो ये वाला आपका यहाँ पे 2003 होगा। तो यहाँ पे आपका 2003 से 4 ईस्वी के आसपास दिया गया था, तब से ये देता ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सब मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे जब कि कोई भी प्रोडक्ट को मिलता है तो इसका पूरा भारत में जो है से प्रोडक्शन एक्सपोर्ट तो बढ़ता है, उसके बाद इसका डिमांड भी बढ़ता है, और इसका जो है से लोग संरक्षण भी करते हैं, और ये पूरे दुनिया में प्रचलित हो जाता है। सरकार इस पर खर्च करती है। और यहाँ पे एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप इससे पहले हमारा 1 वीडियो नहीं देखे, जरूर देखिए। ये हमारा दूसरा वीडियो, उसमें भी हम लगभग 14 प्रश्न कंप्लीट किए थे। ये हमारा सेकेंड है। तो देखिए बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ताकि इस टॉपिक से समझिए एक क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पक्का है। तो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दूसरे एग्जाम में भी बेनिफिट होगा कि झारखंड में वर्ष 2021 से पहले एकमात्र किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त था। तो यहाँ पे आपका 1 का आंसर बी होगा, सोहराई और कोहबर चित्रकला। सोहराई और कोहबर चित्रकला मुख्य रूप से हजारीबाग में प्रसिद्ध था, लेकिन ये धीरे धीरे झारखंड से पूरे भारत, और अब तो ये विश्व में फैल रहा है। मोदी कहीं कहीं जाते हैं तो ये पेंटिंग को दान भी करते हैं और देते भी हैं। आप देखे होंगे कि भारत के अलग अलग जो है राज्यों में भी इसको आप देखे होंगे प्रचलित हो रहा है। तो सोहराई और कोहबर को 2020-21 के आसपास जो है प्रदान किया गया था जीआई टैग भौगोलिक संकेतक। उस समय कोविड का काल था। तो आपका राइट आंसर ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ पाए कि जब जीआई टैग दिया गया तो सोहराई और कोहबर का बहुत ज़्यादा मान प्रचलित और सम्मान भी बढ़ा, और बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हुआ, और सरकार ने भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा खर्च किया। तो इस प्रकार से जीआई टैग मिलने से उसका जो है संरक्षण भी होता है। झारखंड के सोहराई कोहबर चित्रकला का मुख्य केंद्र या उत्पत्ति स्थल कौन सा जिला माना जाता है? तो 2
होगा आपका सी हो जाएगा हजारीबाग। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हजारीबाग। तो अब हम लोग ये ओल्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र की पारंपरिक स्क्रोल चित्रकला कौन सी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो देखिए आपका जो स्क्रोल चित्रकला है, स्क्रोल चित्र को जादू पटिया चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जादू पटिया चित्रकला को ही एक स्क्रोल चित्रकला कहते हैं। और जादू पटिया चित्रकला यानी कि स्क्रोल चित्रकला और जादू पटिया चित्रकला दोनों एक ही चीज़ है। तो इस जो है से पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्ट है, चित्रकला है। और जादू पटिया का मतलब होता है कि ये जादू संथाल भाषा में जादू का मतलब होता है कि चित्रकार, मतलब कि ये जो चित्र करते हैं उस व्यक्ति को जादू कहते हैं। और पटिया का मतलब कागज़ या कपड़ा का छोटा छोटा फलक या टुकड़ा। तो इस प्रकार से संथाल परगना क्षेत्र में जो स्क्रोल चित्रकला है कौन सी है जिसे अभी हाल ही में 2000 अब मानिए 26 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। तो आपका यहाँ पे 3 का बी होगा जादू पटिया। तो यहाँ पे आपका जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गोड्डा जिले के किस क्षेत्र की हाथ से बनी हुई रेशम की साड़ियाँ। आप सोचिए हाथ से बनी हुई है और हाथ से बुनी हुई रेशम की साड़ी और फैब्रिक अपनी प्राकृतिक चमक और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि भगैया क्षेत्र या भगैया साड़ी जो है बहुत फेमस है, इसे जो से दिया गया है। यहाँ पे आपका जो से कुचई क्षेत्र वाला को भी दिया गया है, भगैया क्षेत्र को दिया गया, लेकिन गोड्डा क्षेत्र बोले तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भगैया क्षेत्र। और हम लोग देखते हैं, देखिए भारत के कुल तसर रेशम यानी तसर सिल्क ये पूरे भारत में नंबर 1 है प्रोडक्शन में। कौन? झारखंड कितना परसेंट? 76%। ये आपको याद रखना है। अग्रीन है, प्रथम है। और झारखंड में मुख्य रूप से तसर रेशम ही प्रोडक्शन किया जाता है। यह एक कीड़ा है, रेशम से प्राप्त किया जाता है तसर रेशम। देखिए भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन या प्रोडक्शन में का लगभग कितना प्रतिशत या परसेंट अकेले झारखंड राज्य के द्वारा प्रोडक्शन या उत्पादित किया जाता है। तो 5 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, लगभग 76% यानी 76%। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सरायकला खरसावां जिले के किस विशेष साड़ी में जंगली तसर रेशम के साथ आपका जो है सुनहरी आभा देने वाली धागों यानी गोल्डन थ्रेड को प्रयोग किया जाता है। तो आपका 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुचई सिल्क साड़ी, जिसे हाल ही 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपका ये भी दूसरा हो गया, जीआई टैग प्रदान किया गया 2026 में। अब देखिए संथाल परगना और विशेषकर दुमका क्षेत्र की पांची साड़ी का इसका मुख्य बुनाई पैटर्न कैसा होता है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो पांची साड़ी को दिया गया, ये भी आप याद रखिए, भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो आपका यहाँ पे 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी चौखनेदार और स्क्वायर और चरखुट्टे आकार का। तो ये आपका डिज़ाइन वगैरह बताया जा रहा है। देखिए खाद्य पदार्थों यानी फूड आइटम की श्रेणी में झारखंड का एकमात्र कौन सा ऐसा उत्पाद या प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग सूची में शामिल किया गया, यानी उसे ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा झुमरी तिलैया, यानी कोडरमा में पड़ता है, कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया का केसरिया कलाकंद, जिसे हाल ही में अभी जो से जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए झारखंड की प्रसिद्ध डोकरा कला, डोकरा आर्ट किस धातु युग्म का जो है मुख्य रूप से उपयोग करके खोया मोम तकनीक, इसे बोलते हैं ना लोस्ट वैक्स टेक्निक, यानी कि लोस्ट वैक्स टेक्निक से मूर्तियां बनाई जाती है। तो आपका 9 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पीतल, ब्रास और कांसा से। इसे जो है अभी हाल ही में डोकरा कला को 2026 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया। आपको बता दें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों होगा, ये जो आपका टेक्निक है ना, ये जो आपका यूज किया जा रहा है लोस्ट वैक्स टेक्निक, जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो का, उस लड़की में भी जो बनाया गया था इसी तकनीक करके बनाया गया था। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। संथाल परगना मुख्यतः दुमका की पारंपरिक कठपुतली कला यानी पपेट्री स्टाइल का नाम क्या है जिसके पपेट्स 7 से 9 इंच के हल्के लकड़ी और बांस के बने होते हैं। तो आपका 10 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, चादर बदोनी। तो चादर बदोनी भी बहुत अभी चर्चित में था। देखिए विशिष्ट जनजातीय शिल्प तकनीक से निर्मित मुंडा ज्वेलरी का प्रचलन मुख्य रूप से झारखंड के किन क्षेत्रों में है। मुंडा ज्वेलरी को जीआई टैग दिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। 11 का आंसर आपका ये होगा, खूंटी, रांची और आपका जो है पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ये सब प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए थे। देखिए रांची देवघर क्षेत्र में प्रसिद्ध बांस शिल्प बैम्बू क्राफ्ट की मुख्य विशेषता क्या है जिसके कारण इसे अत्यंत मजबूत और महीन माना जाता है, जिसे अभी हाल ही में भौगोलिक और जीआई टैग दिया गया। 12 का राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी मतलब कि इसमें बिना
किसी कील या धातु के इंटरलॉकिंग बनाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक नया तकनीक है। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नियमों के अनुसार एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह पंजीकरण कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध रहता है। तो आपका 13 का राइट आंसर भी होगा 10 वर्ष यानी 10 ईयर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपडेट या न्यू या रिन्यू किया जाता है। आपको बता दें कि ये 1999 अधिनियम के तहत दिया जाता है। और जीआई टैग का हेडक्वार्टर या रजिस्ट्री कहाँ है, तो चेन्नई में है। ये भी याद रख सकते हैं हेडक्वार्टर वगैरह। तो ये तो हमारा आंसर है। हम आपको ये बताएं कि क्या क्या दिया गया है झारखंड में हाल ही में। ये हमारा पीडीएफ, इससे पहले हम लोग वीडियो ला चुके थे। तो आपको तो ये तो मालूम होना चाहिए कि झारखंड में कम से कम अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे में भगैया सिल्क हो गया, कुचई सिल्क हो गया, मुंडा आभूषण हो गया, बांस शिल्प हो गया, डोकरा कला हो गया, बहुत सारे चीज़ों को दिया गया। लेकिन 4-5 आप मेनली बहुत अच्छे से याद रखिए, जो ऐसे आने वाले एग्जामों में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।